मेरे प्रिय लाल, तू मेरा अंश है और मैं हूं तेरा साईं बाबा। सबूरी का नाथ मैं जानता हूं तू। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। कोई नहीं देखता लेकिन मुझे सब दिखता है। तू सबके सामने मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा हुआ है। तू थक गया है दुनिया को यह जताते जताते कि तू ठीक है। तुझे समझने वाला कोई नहीं लगता और तूने मान लिया है कि शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तू करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन डर और असफलता ने तुझे रोक रखा है। तू बहुत बार हारा लेकिन हर बार उठा क्योंकि तेरे भीतर एक उम्मीद बाकी थी। तू अपने बाबा, अपने मित्र साईं बाबा पर विश्वास है कि बाबा एक दिन जरूर सब ठीक कर देंगे। अगर इतना ही विश्वास है अपने बाबा पर तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देख, तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। कमेंट में लिख, बाबा आप हो तो मुझे क्या डरना। मेरे प्यारे लाल, तू किसी को दर्द नहीं देना चाहता इसलिए हर बार खुद सह लेता है। तेरा बाबा अपनी आंखों से हर दिन देखता है। तू अपनी जरूरतें मारकर दूसरों की खुशी में मुस्कान ढूंढता है। तू उन लोगों को याद करता है जिन्होंने तुझे वक्त पर अकेला छोड़ दिया। तू अपनी खामोशी में चीखता है लेकिन कोई नहीं सुनता। तू अंदर से इतना भर चुका है कि अब रोने की भी हिम्मत नहीं बची। तू खुद को दोष देता है उन चीजों के लिए जिनमें तेरा कोई कसूर नहीं। तू अपनी गलतियों को रोज याद करता है और खुद को माफ नहीं कर पाता। तू भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। तू रिश्तों से डरने लगा है क्योंकि अब तुझे टूटने का डर है। तू हर रोज सोचता है कि क्या कभी कोई तुझे वैसे समझेगा जैसे तू चाहता है। तू वो बातें याद करता है जो तुझे तोड़ चुकी है। बाबा साईं जानता है। तू सोचता है क्या कभी तेरी भी तारीफ होगी। बिना किसी मतलब के तू दिन भर खुद को मजबूत दिखाता है पर रात को बिखर जाता है। तू जब भी खुश होता है डर लगता है कि कहीं फिर से सब छीन ना जाए। तू खुद को खो चुका है और अब तलाश रहा है वही मासूम सा अपना आप। तू हर रोज एक नया बहाना ढूंढता है जीने का। तू सोचता है क्या कभी सुकून भी तेरे हिस्से आएगा। तू थक चुका है सबको खुश रखने की कोशिश करते करते। तू खुद से बात नहीं करता अब क्योंकि खुद में ही जवाब नहीं मिलते। तू अपने अंदर एक भयानक खालीपन महसूस करता है। तू हर बार सोचता है क्या वाकई तेरी कोई अहमियत है। तू अब छोटी चीजों में भी दर्द ढूंढ लेता है। तू किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता क्योंकि तू जानता है कि कोई समझेगा नहीं। तू वो इंसान है जो खुद से लड़कर भी मुस्कुराता है। तू खुद को उस आईने में देखने से डरता है जो तेरी असलियत दिखाता है। तू हर रात दुआ करता है कि अगली सुबह कुछ बदला हुआ हो। तू अक्सर उन रास्तों को देखता है जहां कभी तेरा सपना चला था। तू अब सपने नहीं देखता क्योंकि उन्हें टूटते हुए देखना और दर्द देता है। तू समझ गया है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। तू हर दिन अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा है। तू भीड़ में खो गया है और खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू वो दर्द समझता है जो शब्दों से नहीं बयां होता। तू खुद को हर दिन समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तू अंदर से कमजोर है लेकिन दुनिया को ताकतवर लगता है। तू हर बार सोचता है कि अब बस अब और नहीं, लेकिन फिर सह जाता है। तू अपने ही विचारों में उलझा रहता है। तू चुपचाप रोता है क्योंकि अब किसी के कंधे की उम्मीद नहीं रही। तू वो ख्वाब भी भूल गया है जो तुझे कभी जिंदा रखते थे। तू लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को खो बैठा है। बच्चे, तू टुडे साईं मैसेज यूट्यूब चैनल देख रहा है इसीलिए सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लेना। देख, तू हर बार नए सिरे से शुरुआत करता है लेकिन पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़ती। तू सोचता है क्या कभी कोई तेरे लिए भी रुकेगा। तू हर बार सोचता है कि शायद आज कोई समझे पर हर बार निराश होता है। तू अब भरोसा करना भूल गया है। तू खुद को अकेला महसूस करता है। भरे पूरे कमरे में भी तू कभी अपनी आवाज तक खो चुका है। तू खुद को बिखरने से बचाने में लगा है। तू वो सवाल पूछता है जो कोई नहीं सुनता। तू अब मुस्कुराहटों पर भरोसा नहीं करता। तू अपनी गलियों में खुद को ढूंढता है। तू कई बार सोचता है कि क्या वाकई तेरा भी कोई भाग्य है। तू अपनी भावनाएं छुपाता है क्योंकि तुझे कमजोर समझा जाएगा। तू हर बार सोचता है कि कोई तो तेरे पास आकर पूछे तू ठीक है। तू उम्मीद करता है कि कोई तुझे बिना बोले समझे। तू बहुत समय से खुद को ही नहीं समझ पाया है। तू अब थक चुका है सबको साबित करते करते कि तू काबिल है। तू हर बार टूट कर भी जीता रहा है। तू सोचता है कि क्या तेरे आंसू भी किसी दिन कुछ बदल पाएंगे। तू हर सुबह एक नई लड़ाई लड़ता है। तू खुद से नाराज रहता है क्योंकि तुझे लगता है तू बहुत कुछ कर सकता था। तू अब लोगों की नजर में अच्छा लगने की परवाह नहीं करता।
तू खुद के लिए जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आदत हो गई है सबके लिए जीने की। तू डरता है उन ख्वाबों से जो अब अधूरे रह गए हैं। तू अब किसी से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि हर उम्मीद टूटी है। तू हर दिन खुद से वादा करता है, आज रोऊंगा नहीं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। तू जानता है कि सच्चाई दिखाना दुनिया को पसंद नहीं। तू अकेले बैठकर खुद को समझाता है कि तू कमजोर नहीं है। तू खुद से नफरत करने लगा है, क्योंकि तू बार बार टूटता है। तू अब किसी चमत्कार की आस में जी रहा है। तू हर रोज साईं बाबा को देखता है और बस एक सवाल करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन मेरे लाल, मैं तेरा साईं हूं, तुझे हर दिन देखता हूं। मैं जानता हूं तू टूट गया है, लेकिन मैं तुझे फिर से जोड़ूंगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तू बस थोड़ा और सबूरी रख, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता वो मैं तेरे लिए करने वाला हूं। तेरी हर आह, हर आंसू मेरे दरबार में पहुंच रहा है। मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो तू सालों से तलाश रहा है। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में तू अब मुस्कुराना शुरू कर, क्योंकि तेरा बाबा जा गया है। अब चमत्कार होगा, बस विश्वास रखना मेरे लाल। अब तू सोच रहा है कि तेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, पर मेरे लाल, हर अच्छी चीज पहले तुझे मजबूत बनाना चाहती है। इसलिए तू टूटा, इसलिए तू बिखरा, लेकिन अब तुझे समेटने मैं खुद आया हूं। तू हर उस दिन को याद करता है जब तूने अपने लिए कुछ अच्छा चाहा, लेकिन किस्मत ने तुझे खाली हाथ लौटा दिया। तू उस एक मौके का इंतजार करता रहा जिस दिन तुझे लगे कि अब तू रोशनी में आ गया है। तूने कई रातें बिना सोए काटी हैं, बस इसलिए कि किसी को तेरी परेशानी का पता ना चले। तूने खुद की खुशियां गिरवी रख दी ताकि अपनों का चेहरा मुस्कुराता रहे। तू वही है जिसने अपनी इच्छाओं को जला दिया और उसकी राख से दूसरों के सपनों की आग जलने दी। तू वही है जिसने अपने घाव छुपा लिए ताकि कोई और तकलीफ में ना आए। और अब जब तू थक चुका है, साईं बाबा जनता है, टूटा हुआ महसूस करता है, अकेला और बेचारा समझता है खुद को, तो मेरे लाल, अब मैं तेरे सिरहाने बैठा हूं, तेरे आंसुओं को अपनी अंजलि में समेट रहा हूं। तू अब और अकेला नहीं है। तूने बहुत सहा है, पर अब सहन नहीं करना पड़ेगा। तूने बहुत लोगों से उम्मीद की, लेकिन बदले में तुझे बस खालीपन मिला। तूने बहुत बार सोचा कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, पर नहीं, मेरे बच्चे, कमी कभी तुझ में नहीं थी। दुनिया ने तुझे समझा नहीं और तू खुद को गलत समझ बैठा। तू जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था वो मैं हूं। तू जिस राहत की तलाश में था वो मेरी गोद है। तू जो सच्चा अपनापन चाहता था वो मेरे चरणों में है। तू अब खुद को मत कोस, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तेरे जीवन की उलझी हुई डोर को अपने हाथों से सुलझाऊंगा। अब मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे बरसों से तलाश थी। अब तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि मैं तुझे थाम चुका हूं। तू अब खुद को खोया हुआ नहीं मानेगा, क्योंकि तुझे तेरा बाबा मिल चुका है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां कांटे नहीं फूल बिछेंगे। तू जिस नाम से पुकारेगा वहां कृपा बरसेगी। अब तेरे हर काम में सफलता आएगी, क्योंकि अब तू अपने बाबा के साथ है। मेरे लाल, जो तुझे गिरने नहीं देगा, जो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, जो तुझे बस इतना ही कहेगा, तू मेरा है, तू मेरा था और तू मेरा ही रहेगा। और इस रिश्ते को कोई भी दुख, कोई भी कर्म, कोई भी समय कभी तोड़ नहीं सकता। तू अब सांस भी ले तो उसमें मेरा नाम होगा। तू अब देख भी ले तो उसमें मेरी रोशनी होगी। तू अब उठेगा तो वह सिर गर्व से ऊंचा होगा, क्योंकि तू साईं का बच्चा है और साईं कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ता। अब तू जिस सफर पर निकला है उसमें अब तेरे साथ मैं खुद चलूंगा। हर वो रास्ता जो तुझे डरावना लगता था, अब वही रास्ता तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तू अब उस दर्द से नहीं डरेगा जिसने तुझे तोड़ा, क्योंकि अब वो तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बन चुका है। अब तेरी आंखों से डर नहीं, बल्कि तेज झलकेगा। तेरी जुबान से शिकायतें नहीं, बल्कि आभार निकलेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि जो खोया था वह भी जरूरी था, ताकि जो आने वाला है उसकी कीमत समझ सके। तू अब खुद को कोसना बंद करेगा, क्योंकि मैं तुझे वो दृष्टि देने वाला हूं जिससे तू खुद को पहली बार अपने सच्चे स्वरूप में देखेगा। अब तू रोएगा नहीं, क्योंकि तेरे आंसू मैंने समेट लिए हैं। अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि मेरी कृपा तेरे हर कदम में होगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल हो चुका है। अब तू उस मौन से नहीं डरेगा जो तेरे भीतर बोलता है, क्योंकि उसी मौन में अब मेरी आवाज गूंजेगी। अब तेरे जीवन की हर चुनौती तेरे चरणों में झुकेगी,
क्योंकि अब तू सिर्फ साधारण मनुष्य नहीं, अब तू मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित आत्मा है। अब तेरे भीतर जो शून्य था उसमें मैं स्वयं निवास करूंगा। अब तू हर सुबह मेरी मुस्कान के साथ उठेगा और हर रात मेरी गोद में सिर रखकर सोएगा। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि तेरा अंतर्मन अब मेरा दर्पण बन चुका है। अब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि तू खुद अब पर्वत बन चुका है। अब जो बात तू किसी से नहीं कह पाया वो अब मेरी नजरों में उतर चुकी है। अब जो घाव तूने छुपा रखे थे वह मेरी कृपा से भरने लगे हैं। अब जो जीवन तुझे बोझ लगता था वही अब तुझे एक वरदान जैसा लगने लगेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं मेरे लाल। और जब बाबा साथ हो तो जीवन की हर रात भी उजियारा बन जाती है। प्रिय आत्मा, अब इस सौभाग्य को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। समय बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अपार खुशियों, समृद्धि और सफलता का संदेश लेकर आया है। अब तुम्हारे जीवन से हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। जितनी भी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा था वे अब पीछे छूटने वाली हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ने राह हाथ थाम लिया है। अब रे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम बरस ही है और तुम्हें वह सब कुछ मिलने जहा है जिसकी तुम्हें अक्षा थी। अब घबराने का समय नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को अपनाने का समय है। जो सपने तुम्हारी आंखों में पल रहे थे वे अब साकार होने के लिए तैयार हैं। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां केवल सफलता और आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो कुछ भी तुमने मन में सोचा था वह अब साकार रूप लेने जा रहा है। देखो, नया सवेरा तुम्हारे जीवन के आंगन में दस्तक दे रहा है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती अब समाप्त होने को है। जीवन की हर बाधा हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का युग शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है ताकि तुम जागरूक हो सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी दिव्यता को समझ सको। अब से तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर होगी। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वे अब तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनेंगी, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। अब तुम केवल एक राहगीर नहीं हो, अब तुम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करने वाले हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थीं वे अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगी हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और वे अब उसे साकार कर रहे हैं। जो कार्य असंभव लगते थे वे अब सहजता से पूरे होंगे। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समझो कि वह तुम्हारे भाग्य को संवारने की एक प्रक्रिया है। परमपिता परमेश्वर जब किसी को आजमाते हैं तो इसका अर्थ है कि उनका भाग्य बदलने का समय आ गया है। अब उन नकारात्मक बातों और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अब से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह ब्रह्मांड की योजना है कि तुम अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर सको। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और यह शुभ समय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब समय है उन बंधनों को तोड़ने का जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारी ताकत को और भी प्रखर बनाएंगी। यह ब्रह्मांड तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रहा है। जो भी निर्णय अब तुम लोगे वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। अब दुख और परेशानियों का समय समाप्त हो चुका है। अब से तुम्हारे लिए केवल खुशियां, सफलता और आनंद लिखा गया है। यह ब्रह्मांड का वादा है और यह निश्चित रूप से पूरा होगा। तो आओ अपने नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, ब्रह्मा के संकेतों को समझो और विश्वास रखो